दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे 2 दिन पहले ही आपके सामने आना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश मैं आज आ रहा हूं। और आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है हिट द फर्स्ट केस। इसमें जो हिट शब्द है वो 3 शब्दों का एक्रोनिम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसका छोटा रूप है। हिट मतलब होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम। आप समझ गए होंगे कि ये एक पुलिसिया तफ्तीश की कहानी है। ये सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है। पर मैं बता दूं कि ये मूल हिंदी की फिल्म नहीं है, ये तेलुगु फिल्म थी। शैलेश कोलानू ने बनाई थी, उन्होंने ही इसको निर्देशित किया है और उसका तेलुगु में भी वही नाम था जो हिंदी में नाम था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें बॉलीवुड बनाम दक्षिण भारतीय फिल्मों का एक कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है उनकी। तो बहरहाल इसीलिए मैंने आपकी याद दिला दी। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि हर दक्षिण भारतीय फिल्म बहुत अच्छी हो आवश्यक नहीं है। ये भी हिट द रन भी एक दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म है, लेकिन ये भी बाकी जो दूसरी आजकल बॉलीवुड फिल्में बन रही हैं उससे बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि ये बहुत बुरी भी नहीं है पर बहुत अच्छी भी नहीं है। और शैलेश कोलानू जो इसके निर्देशक हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको तेलुगु में निर्देशित किया है उसको तो मैंने देखा नहीं है, पर हिंदी में निर्देशित करते हैं मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या उनके सामने आई है। और क्योंकि इस फिल्म को जिस ढंग से इसको डेवलप करना चाहिए था, आइडिया को, स्क्रिप्ट को, उसमें थोड़ी कमजोरी रह गई है। बहरहाल राजकुमार राव जो इस फिल्म के हीरो हैं बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत प्रभावशाली लगे हैं। और अगर फिल्म में कोई दम है तो वही हैं। इसमें उन्होंने विक्रम नाम के एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी का रोल किया है जो अपने जिसके मनोवैज्ञानिक उलझने हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं और इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं की वजह से वो समस्याग्रस्त रहता है। उसकी मनोवैज्ञानिक कहती है कि तुम नौकरी छोड़ दो, पर वो कर्तव्यनिष्ठ अफसर है, नौकरी कैसे छोड़ सकता है। पहाड़ पर जाता है और वहाँ जाने पर उसको मालूम होता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जिसकी भूमिका सानिया मल्होत्रा निभाई है, वो गायब हो गई है। तो अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने आता है वो, और वहाँ पेचीदगियाँ होती हैं। मालूम होता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है नेहा यानी सानिया मल्होत्रा, वो उसी के विभाग में यानी पुलिस डिपार्टमेंट में ही फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रही है। और वो एक केस पर काम कर रही थी जिसके कारण उसको लगता है कि शायद इसी वजह से उसको वो अगवा किया गया है, उसको किडनैप किया गया है। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती रहती है, मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक इन्वेस्टिगेशन की टीम है। एक अपराधी कौन वाले जो भावना होती है, किसने अपराध किया है, कई संकेत सूत्र हैं, कई तरह की दिशाएं, लगता है इसने किया उसने किया। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे संकेत सूत्र की वजह से एक कहानी जाके उतनी उलझ गई है कि जो इसका प्रभाव पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाया। तो मुझे लगता है कि अगर निर्देशक ने थोड़ी सी सांस ली होती, यानी थोड़ा धैर्य रखा होता और बहुत सारे संकेत को नहीं फैलाया होता, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुत रायता अगर ना फैलाया होता, तो शायद ये फिल्म कुछ बेहतर होती। लेकिन बहरहाल आप इस फिल्म को देखिए, वो उतनी बुरी भी नहीं लगेगी और हाँ, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं लगनी चाहिए। तो इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।